ये डॉक्टर था, इसने क्या किया था आप लोगों के साथ? इसको क्यों मारा? हमको इसी सवाल का जवाब चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और उनको, उनके लवाहिकीन को उनकी लाशें सुपर्द की जाए। मुदस्सर जो था ये हार्डकोर टेररिस्ट का ये टॉप रैंकेड ये OW के हैं टेररिस्ट था, ये मिलिटेंसी में काफी माहौल था। नाजरीन, गुज़श्ता शाम श्रीनगर के मुज़फ़्फ़रात हैदरपुरा में एक तसादुम में 2 मिलिटेंटों समेत 4 अफराद के मारे जाने के बाद आज सुबह प्रेस कॉलोनी में एनकाउंटर में मारे गए डॉक्टर मुदस्सिर गुल के लवाहकीन ने मीडिया के सामने पुलिस के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो मिलिटेंसी में किसी भी तरह मुलव्वस नहीं था। प्रेस कॉलोनी में एक एहतजाज के दौरान लवाहकीन ने पुलिस से उनकी जस्तखाकी लवाहकीन को हवाले करने की मांग की है। वही माल के मकान के लवाहकीन खासकर उसकी बेटी ने भी उनकी जस्तखाकी को आखिरी रसूमात के लिए लवाहकीन के सुपुर्द करने की मांग की है। ये अपने ऑफिस में काम कर रहा था, ये कल सुबह ही आया था अपने घर, बच्चों के लेकर ये लाया था, उसने बिस्किट लाया था, ये लाया था, वो खुश हो गया। हमारा बाबा आया था, फिर वो ऑफिस चला गया, ऑफिस में इनकाउंटर हुआ, उसी ने इसको भी मारा। अब हमको वो बच्चा भी वापस नहीं। इसने क्या किया था आप लोगों के साथ? इसको क्यों मारा? हमको इसी सवाल का जवाब चाहिए। मेहरबानी करके दीजिए, हमारे साथ मेहरबानी करके इंसाफ करो। आप देखो हमारे घर में कोई क्या मातम है। वाज़ेह रहे तफसीलात के मुताबिक पुलिस को मिली एक मुसद्दिका इतला पर कल शाम पुलिस ने फौज और CRPF फोर्सेस के साथ हैदरपुरा में मिलिटेंटों को मुहासरे में लिया और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान फायरिंग के तबादले में 2 मिलिटेंट मारे गए और माल के मकान भी जख्मी हुआ। दरिया असना रात देर गए एक ट्वीट में पुलिस ने कहा कि फायरिंग में जख्मी हुआ माल के मकान अल्ताफ अहमद जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। वही एनकाउंटर साइट से एक डॉक्टर के मारे जाने की भी खबर मिली है। इधर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदरपुरा एनकाउंटर पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस एनकाउंटर में एक गैर मुल्की जंगजू, अपने मकामी साथी, ग्राउंड वर्कर और एक इमारत के मालिक समेत 4 अफराद मारे गए। ताहम उन्होंने कहा कि इमारत का मालिक एक क्रॉस फायरिंग में मारा गया, जबकि चौथा शख्स अपर ग्राउंड था जिसने गैर मुल्की मिलिटेंट हैदर को अस्करियत पसंदों के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अपनी किराए की जगह फराहम की थी। टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था। क्योंकि हम लोगों को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सिर गुल है। दोनों नॉक करने किया दरवाजा को, मिलिटेंट दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद फिर उसको मौका दिया गया कि नॉक किया, मिलिटेंट्स दरवाजा खोल के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो सर्च पार्टी था उसने भी फायर किया, उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा इनकाउंटर को रोके और ट्राई किए कि वहां से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस जगह वो लोग खड़ा थे वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ, दोनों मारे गए। साथ ही साथ इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। एक का शनाख्त अली बिलाल भाई कहते हैं, कोई हैदर भी बोलता है, मोस्टली ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। दूसरा लोकल टेररिस्ट है, शायद ये रामबन बनिहाल साइड का है। उनके घर वाले को हम लोग बुला रहे हैं, फोटो दिखाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। दोनों टेररिस्ट का डीएनए सैंपल लिया गया है। रात में हम लोग घर वाले को, खास करके मुदस्सिर की फैमिली मेंबर को और अल्ताफ की फैमिली को अप्रोच की, पुलिस ने अप्रोच किया, आप लोग चलिए वीडियो में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर होने का अंदेशा था, इसलिए हम लोग बॉडी घर वाले को नहीं दिए, उसको हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ले गए, वहां आज मॉर्निंग में उनका वीडियो हो गया।
वहीं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी करने की मांग करते हुए कहा कि कश्मीर में कानून की हिफाजत नहीं बल्कि कानून की पामाली हो रही है। एक और अलमिया कल शाम को ही हैदरपोरा में एनकाउंटर के वक्त 2 आम शहरियों की जानें चली गई। किस कदर दर्दनाक दौर से गुजर रहे हैं हम। एक घर वाला वो 2 दिन पहले ही बाहर से आया था बच्चों से मिलने के लिए, और दूसरा डॉक्टर किराए पर था। अब क्या कहानी बनेगी, क्या तावीलात होंगी सरकार की तरफ से, लेकिन उनके लवाहिकीन बार बार यही फरियाद कर रहे हैं कि ये दोनों मासूम हैं। दोनों का ताल्लुक नहीं है किसी भी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सरकार का दावा है कि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, लेकिन आजकल जो भी देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कानून की हिफाजत नहीं बल्कि कानून की पायमाली हो रही है। हमारा मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए, तहकीकात की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ जाए। वो तो नहीं आएंगे, आप जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन कम अज कम उनके लवाहिकीन को तशफ़ी होगी कि उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया। और ये दावे कि कानून की हुक्मरानी है, हमारा मानना है कि कानून की इस कदर वायलेशन करके अमन कायम हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमारा मुतालबा है, जोरदार मुतालबा है कि बगैर किसी लातलाल के पर्दाधारी चलेगी नहीं। जुडिशल इंक्वायरी की जाए और उनको, उनके लवाहिकीन को उनकी लाशें सुपर्द की जाए। आईजीपी कश्मीर ने मजीद कहा है कि किराया पर कमरा या इमारत देने से पहले मालिकान को पुलिस से राब्ता करना चाहिए और तफसीलात बतानी चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या पुलिस के पास मुद्दसिर के अस्करियत पसंद को पनाह देने में मुलवस होने के वाज़िह सबूत हैं, आईजीपी ने कहा उनके पास डिजिटल सबूत मौजूद हैं और एक बार जब उन्हें मजीद सबूत मिल जाएंगे तो मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा। देखिए, आप किसी को रेंट पर देते तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि पुलिस वेरिफिकेशन करा के दे, और बीच बीच में आपका भी ड्यूटी बनता है कि चेक करते रहें कि आपके घर में कौन रहता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को रेंट पे दे दिए तो हम कुछ नहीं छोड़ देंगे उसको। तो पुलिस को कोई इत्तला नहीं था किसको रेंट दिया, किसको रहता है। मैंने खुद बोला है कि जो अल्ताफ का डेथ तो क्रॉस फायरिंग हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि जो किसने मिलिटेंट ने मार दिया या हम लोग ने उसको। इनकाउंटर होती है, इनकाउंटर होती है, किसका गोली लगा ये तफ्तीश के दौरान होगा, किस जगह लगा। हो सकता है कि अगर उसके बॉडी से पिस्टल का राउंड लगा है तो ये 100% मिलिटेंट ने मारा है। अगर एक एक लगा तो हम कहेंगे कि हमारे फाइट से लगा है पूरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने देते हैं, हम उसमें चेक करते हैं।